morning students and welcome to the online classes of the Wisdom School. I hope all of you are fine at your home. Now, in our last class, we were doing chapter number 1, My Wonderful Body. Today, we are going to do the topics external organs, which includes our sense organs also. So, our sense organs are part of our external organs. And what do you mean by external organs? Organs which we can see with our eyes are called external organs. So let us start with our topic. Now I want all of you to open page number 3 of your book, chapter number 1, My Wonderful Body. Today we will do sense organs. In our last class we were doing sense organs, and this class also we are going to continue with our sense organs. Sense organs are also external organs. Now today we are going to study about eyes. Eyes are our external organ also, and it is also a sense organ. Our eyes that help us to see. What does our eye do? It helps us to see. Have eyelids which can be shut or opened. हमारी जो eyelids हैं उन्हें हम खोल भी सकते हैं और बंद भी कर सकते हैं. हमारी आँखें जो हम खोलते और बंद करते हैं, that is just because of the eyelids. That is just because of the eyelids. We also have tear glands in our eyes. हमारे eyes में tear glands भी हैं. Tear glands मतलब what is tear? Tear मतलब आंसू. Glands एक organ समझ लो. We have tear glands in our eyes. They keep the eyes wet. जो हमारी आँखों को गीला रखती हैं. जब आपको बहुत ज़्यादा रोना आता है तो उन टीयर ग्लैंड से बहुत सारा पानी निकलने लगता है. अदरवाइज़ उस पर इतना ही पानी निकलता है कि आप अपनी आँख को गीला रख सको. नाउ कम टू द नोज़. वी ब्रीथ एंड स्मेल थिंग्स थ्रू आवर नोज़. हम अपनी नाक से सांस भी लेते हैं. वी ब्रीथ सांस लेना, एंड स्मेल. तो हमारे नोज से हम दो काम करते हैं. दैट इज़ वन वी ब्रीथ एंड द सेकेंड वन इज़ स्मेल. द हेयर इन आवर नोज एक्ट एज अ फिल्टर एंड क्लीन द एयर दैट वी ब्रीथ. हमारे नोज में कुछ बहुत बारीक बारीक छोटे छोटे हेयर्स होते हैं. हेयर वो क्या करते हैं, जब भी हम सांस लेते हैं तो जितनी भी गंदगी होती है वो उन हेयर पे स्टिक हो जाती है या चिपक जाती है. और वो कैसे काम करते हैं? एज अ फिल्टर, छाननी की जैसे. फिल्टर इस छानना, किसी चीज़ को छानते हैं. जब हम चाय में से चाय पत्ती को निकालते हैं तो हम फिल्टर यूज़ करते हैं. सेम उसी तरह से जब ये नोज़ के अंदर जो हमारे हेयर है वो कैसे काम करते हैं? एक फ़िल्टर की तरह काम करते हैं. एंड दे क्लीन द एयर. वो क्या करते हैं? एयर को साफ करते हैं जो हम सांस लेते वक्त अपने अंदर ले रहे हैं. सो दिस इज़ द वर्क ऑफ द नोज़. नाउ एवरीबडी कम टू द ईयर्स. वी hear sounds with our ears. हम जितने भी साउंड सुन रहे हैं, दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ आवर ईयर्स. ठीक है. डिफरेंट साउंड्स हेल्प अस अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड अस बेटर. जो भी अलग अलग तरह के साउंड्स जो हमें सुनाई दे रहे हैं, उससे हम दुनिया को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, द हॉन्किंग ऑफ अ कार टेल्स अस that we should move out of the way. हॉन्किंग मतलब द हॉन्किंग का मतलब होता है बहुत तेज़ बजना.
क्या? कार का हॉर्न। जब कार का हॉर्न बहुत ज़्यादा तेज़ बजता है तो हम समझ जाते हैं कि हमें रास्ते से हट जाना है। सो बहुत तरह के साउंड्स हैं जो हमें इस दुनिया को समझने के लिए बेहतर तरीके से हम उस दुनिया को समझ सकते हैं इन साउंड्स की वजह से। इज इट क्लियर टू यू? नाउ कम टू द टंग। नाउ दिस वन इज टंग, द सेंस ऑफ टेस्ट। कौन सा सेंस है ये? टेस्ट। इन अवर टंग, कहाँ पर होता है? हमारी टंग पर होता है। टेल्स अस द डिफरेंस बिटवीन सॉल्टी, कि कोई चीज़ सॉल्टी है, स्वीट है, बिटर है, बिटर मतलब कड़वी, बिटर है, एंड सार, सार मतलब खट्टी। टेस्ट। तो जो टंग होती है हमें हेल्प करती है डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स को टेस्ट करने के लिए। लाइक समटाइम्स वी ईट दैट इज़ सॉल्टी, कुछ चीज़ें हम खाते हैं वो सॉल्टी होती है, कुछ स्वीट होती हैं, कुछ बिटर होती है, बिटर मतलब कड़वी होती है, एंड सार, सार मतलब खट्टी होती है। सो all these tastes we get from our tongue. Now everybody come to the paragraph. Our sense organs help us a lot in our daily life. हमारे जो सभी सेंस ऑर्गन्स हैं ये हमें हेल्प करते हैं हमारी रोज़ की ज़िंदगी में। एंड वी शुड टेक एक्स्ट्रा केयर of them. Our eyes are the most sensitive sense organ. हमारी आइज़ हैं वो मोस्ट सेंसिटिव है, सबसे ज़्यादा सेंसिटिव सेंस ऑर्गन है। वी शुड नॉट रीड इन डिम लाइट और इन अ मूविंग व्हीकल। हमें कभी भी डिम लाइट में या मूविंग व्हीकल में नहीं पढ़ना चाहिए। नॉर प्ले विथ पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स, और हमें पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स के साथ भी नहीं खेलना चाहिए, जैसे सच एज निडल्स। निडल्स मतलब सुई, सुई के साथ कभी भी नहीं खेलना होता। जिससे मामा टांके लगाती है ना, निडल एंड थ्रेड होता है ना, सो दैट इज़ द निडल। निडल को कभी हाथ नहीं लगाना, उससे नहीं खेलना चाहिए। वी शुड विजिट एन आई डॉक्टर एटलीस्ट वंस अ ईयर। हमें अपने आई का चेकअप करवाना चाहिए, आई डॉक्टर के पास जाना चाहिए एटलीस्ट, कम से कम, एटलीस्ट मतलब कम से कम 1 साल में। 1 ईयर, अ ईयर और 1 ईयर इज़ द सेम थिंग। अ ईयर मतलब कि आपको साल में कम से कम 1 बार आई डॉक्टर को विज़िट करना चाहिए। एंड गेट अवर आई टेस्टेड, और हमारी आइज़ को टेस्ट करवाना चाहिए। बिकॉज दीज डेज वी पीपल आर यूजिंग अ लॉट ऑफ स्क्रीन। हम बहुत ज़्यादा स्क्रीन देख रहे हैं। अवर स्क्रीन टाइम इज़ इंक्रीज, हमारा स्क्रीन का टाइम भी इंक्रीज़ हो गया है। जस्ट लाइक वी आर वॉचिंग मोबाइल्स, टीवी, कंप्यूटर्स, तो बहुत टाइम हम लोग स्क्रीन पे रहते हैं, इस वजह से भी हमारी आइज़ डैमेज हो जाती है। सो इन दैट केस वी शुड विजिट एन आई डॉक्टर एटलीस्ट वंस अ ईयर एंड गेट अवर आइज़ टेस्टेड, ताकि हम अपनी आइज़ को टेस्ट करवा सकें। बाय चांस कोई चीज़, कोई प्रॉब्लम अभी आपको होनी शुरू हुई है तो टाइमली अगर आपको ट्रीटमेंट मिल जाएगा तो आपकी आइज़ ठीक हो सकती है। सो वी शुड विजिट द आई डॉक्टर। वी शुड टेक स्पेशल केयर ऑफ आवर ईयर्स टू। हमें अपने कानों के भी स्पेशल केयर करनी चाहिए। एनी लाउड एंड सडन नॉइज़, लाउड मतलब बहुत तेज़, सडन मतलब अचानक, अचानक से कोई आवाज़ सुनते हैं, कैन हर्ट आवर ईयर्स। कि बहुत शांति में बैठे हो और एकदम से कोई ज़ोर से आवाज़ या एकदम से कोई अचानक आपके कान के बिल्कुल पास आके ज़ोर से चिल्लाता है या बोलता है, तो दैट कैन हर्ट योर ईयर्स, वो आपके ईयर्स को ख़राब कर सकते हैं। वी शुड नॉट लिसन टू म्यूज़िक एट अ वेरी हाई वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब आवाज़। वी शुड नॉट लिसन टू म्यूज़िक, हमें म्यूज़िक को नहीं सुनना चाहिए एट अ वेरी हाई वॉल्यूम,
बहुत तेज़ आवाज़ पर हमें म्यूज़िक को नहीं सुनना चाहिए। सम पीपल आर बॉर्न विथ और डेवलप अ वीक आई साइट। कुछ लोग पैदा होते हैं तभी उनकी आंखें वीक होती है, या कई बार बाद में भी उनकी आंखें वीक हो जाती है। समटाइम्स सम पीपल आर बॉर्न मतलब पैदा हुए थे, विथ और डेवलप्ड अ वीक आई साइट, या तो वो बॉर्न हुआ है वीक आई साइट के साथ, या उन्होंने बाद में उनको डेवलपमेंट हुआ है और उनकी आंखें वीक हो गई। ओवर अ टाइम एंड हैव टू यूज़ स्पेक्टिकल्स। धीरे धीरे एक टाइम के बाद क्या हुआ, उनकी आँखों को क्या यूज़ करना पड़ा, स्पेक्टिकल्स और कॉन्टैक्ट लेंसेज फॉर क्लियर विजन। एक टाइम के बाद क्या होता है, जब आईसाइट्स आपकी ख़राब हो जाती है, आपको प्रॉपर दिखाई नहीं देता, या बचपन से ही कई बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है कि उनको दिखाई नहीं देता प्रॉपर, तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम स्पेक्टिकल्स चश्मा लगाते हैं और कॉन्टैक्ट लेंसेज पहनते हैं। वो लेंसेज जो हम ट्रांसपेरेंट लेंस होता है जो हम अपनी आइज़ के अंदर फिक्स कर लेते हैं, तो उनको चश्मा नहीं पहनना पड़ता, पर वो लेंस पहनते हैं। सिमिलरली सम पीपल कैन नॉट हियर। इसी तरह से कुछ लोग सुन भी नहीं सकते हैं। सिमिलरली मतलब इसी तरीके से, सम पीपल कैन नॉट हियर वेल, उनको ढंग से सुनाई नहीं देता। एंड वियर अ हियरिंग एड, और वो लोग क्या करते हैं, एक हियरिंग एड पहनते हैं। हियरिंग एड मीन्स मतलब एक तरह की मशीन जो वो अपने कान में फिक्स कर लेते हैं या रख लेते हैं, ताकि अगर जो सामने वाला बोल रहा है उसको वो आवाज़ सुनाई दे। दैट इज़ अ हियरिंग एड। हियरिंग एड क्या चीज़ है, एक टाइप की मशीन जिससे हम सुन सकते हैं। वो लोग यूज़ करते हैं ज़्यादातर जिनको कम सुनाई देता है। विच मेक्स साउंड्स लाउड एंड क्लियर। ये मशीन क्या करती है, ये मशीन साउंड्स को लाउड करती है, लाउड मतलब तेज करती है, और क्लियर करती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर टुडे। वी हैव कवर्ड our external organs till here. In our next class we are going to do internal organs. So that's all for today. Have a nice day beta. Take care.